अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सगीर अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपनी नेमतों की तमाम बरकतें अता फ़रमाएँ, आमीन। आज मैं पहली वीडियो अपने सेल फ़ोन से अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियोस बनाने का इंशाल्लाह मकसद है कि हम क्रोयन और कैथोडिक प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंशाल्लाह आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों का फ़ीडबैक और सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह आज हम बेसिक क्रोयन थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्रोयन इफ़ेक्ट्स, क्रोयन एक नेचुरल प्रोसेस है और क्रोयन इफ़ेक्ट्स हमें घरों में, ऑफिसेज़ में और रूटीन लाइफ में कई जगह नज़र आते हैं। जब भी कोई मेटल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज होता है तो उस पे क्रोयन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्रोयन को अगर हम सिंपली डिफ़ाइन करें तो क्रोयन इज़ ए डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरनमेंट। ये वही बात है, जब भी कोई मेटल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज होता है तो उस पे क्रोयन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और डिग्रेडेशन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो तनज़ली या किसी मेटल का लोअर स्टेट की तरफ जाना। अब मेटल की लोअर स्टेट, जैसे कि हम मिसाल लेते हैं लोहे की, फेरस, जिस कंडीशन में हम इसे ज़मीन से निकालते हैं एज ए ओर, तो वो इसकी लोअर स्टेट है। और डिग्रेडेशन मेटल की या क्रोयन प्रोसेस उस वक्त मेटल पे स्टार्ट होता है जब वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है, यानी कि उस पे ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ऑक्सीडेशन किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, तो उस पे डिग्रेडेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। क्रोयन की एक और डेफिनेशन है, क्रोयन इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि आयंस चार्ज एटम्स या चार्ज मालिक्यूल को आयंस कहते हैं। क्रोयन सेल, क्रोयन सेल या क्रोयन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 4 कंपोनेंट्स लाजमी हैं: एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और मेटेलिक पाथ। अगर इनमें से हम एक भी कंपोनेंट निकाल देते हैं तो क्रोयन प्रोसेस रुक जाएगा। तो क्रोयन सेल की डेफिनेशन है, क्रोयन सेल इज़ ए कंडीशन ऑन मेटल सरफेस in which flow of electric current occurs between the metal surface and electrolyte and cause metal to corrode। नीचे डायग्राम है, आप यहाँ देखें कि क्रोयन प्रोसेस हो रहा है और यहाँ जो चारों कंपोनेंट्स हैं वो क्रोयन सेल के वो कंप्लीट हो रहे हैं: एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और मेटेलिक पाथ। मेटेलिक पाथ ये जो वायर्स के साथ एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया गया है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ़्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन थ्रू मेटेलिक पाथ फ़्लो हो रहे हैं और जो आयंस हैं वो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट फ़्लो हो रहे हैं। तो अब देखें, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, जो एनोड है इस पे ऑक्सीडेशन, मतलब जो एनोड वाली साइड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनोड लूज़ करेगा, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब जी जो 4 कंपोनेंट हैं क्रोयन सेल के, तो एनोड
the electrode of electrochemical cell on which oxidation occur। तो एनोड जो कंपोनेंट है उस पे ऑक्सीडेशन का अमल होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कैथोड द इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन विच रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रॉन फ़्लो करने के लिए कोई कंडक्टिव मीडियम ज़रूरी होता है, तभी इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिव मीडियम विच कंटेन्स आयंस, जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा है। मेटेलिक पाथ कंसिस्ट ऑफ metal or wires which allows electrical, electromagnetic and electrochemical signals to be conveyed in the circuit। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है, एनोड और कैथोड को थ्रू मेटेलिक पाथ मतलब थ्रू वायर्स कनेक्ट किया गया है। तो नीचे एक और क्रोयन सेल है जिसमें एनोड, एक सैक्रिफिशियल एनोड को पाइपलाइन के साथ अटैच किया गया है। तो इसमें भी देखें, अब चारों जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट सॉइल है और मेटेलिक पाथ ये थ्रू वायर इसको कनेक्ट किया गया है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो वो उसके लिए भी माज़रत, क्योंकि ये पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कैथोडिक प्रोटेक्शन के टॉपिक पे डिस्कशन होगी कि कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्रोयन का जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल अमल है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।